आफत की ये बरसात है और क्योंकि कई चीजें प्रभावित हैं, ट्रैफिक प्रभावित है, लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो चुकी है। अब दिल्ली के कई इलाके पूरी तरह से पानी पानी हो गए हैं। तो वहीं बात करें, दिल्ली में देर रात तक ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी रही। कई ऐसे रोड रहे जहां पर ट्रैफिक जैम रहा। बीते दिन पूरा दिन बारिश होती रही और साथ ही इस बारिश ने जलभराव की स्थिति को पैदा कर दिया। तमाम दावे और वादे एक बार फिर से फेल हो गए। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने ये आफत भरा नज़ारा जो है वो दिखाया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। और ये एक इलाके की तस्वीर केवल नहीं है, बल्कि कई इलाके ऐसे हैं राजधानी दिल्ली में, सैकड़ों ही ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरीके से पानी भरा हुआ है, जो वाटर लॉगिंग का हॉटस्पॉट बन चुके हैं। अब दिल्ली के कई इलाके पूरी तरह से पानी से लबालब भरे हैं। अब ऐसे में दिल्ली में रात भर जब कल बारिश हुई है तो आज भी बारिश का अलर्ट तो है, लेकिन जलभराव से निपटने के क्या उपाय हैं, ये देखने की बात है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता दें, शूटिंग रेंज रोड पर जल भराव देखने को मिल रहा है। आधी रात तक ट्रैफिक जाम रहा, आधी रात तक लोग परेशान रहे हैं। बारिश ने अब जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दी हैं। शूटिंग रेंज रोड पर जल भराव की स्थिति है। फिलहाल फरीदाबाद को जोड़ने वाली शूटिंग रेंज रोड आधी रात तक जाम रहा और फरीदाबाद की ओर से जाने वाले अब परेशान हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। मूसलाधार बारिश के चलते ट्रैफिक की रफ्तार पूरी तरह से रुक चुकी है। देर रात तक ट्रैफिक जाम रहा। आफत की नॉन स्टॉप बारिश के चलते दिल्ली वाले परेशान हैं और जो दिल्ली के बाहरी रीजन से दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं, वर्क के लिए आते हैं, वो भी परेशान है। महरौली, अंबेडकर नगर, तिलक मार्ग, पटपड़गंज, आउटर रिंग रोड और गांधीनगर, 6 अलग अलग तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली में किस तरीके से बारिश नॉन स्टॉप, झमाझम बरसात आफत के साथ सड़कें बनी है दरिया और बारिश के चलते बुरा हाल इस समय हो चुका है। जहां पर जल भराव है वहां लोगों को दिक्कत परेशानी चलने में हो रही है। ट्रैफिक जाम की कंडीशन है। ऑन रोड भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर वाटर लॉगिंग के चलते हैवी ट्रैफिक जाम की कंडीशन देखने को मिली है। और कल देर रात तक ट्रैफिक जाम आउटर रिंग रोड पर रहा और ये बारिश के बाद बहुत लंबा जाम देखा गया है। और साथ ही साथ क्योंकि आउटर रिंग रोड पर वैसे भी जाम को लेकर वो कहा जाता है कि रेड स्पॉट है और बारिश जब हो जाए तो उसके बाद तो बिल्कुल ट्रैफिक पैक हो गया था। अब ऐसे में गांधीनगर की जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर उसमें आप देख सकते हैं, केवल आपको जलभराव ही नजर आ रहा है और जलभराव के बीच में जद्दोजहद और संघर्ष करते हुए बाहर। झमाझम हो रही बारिश ने दिल्ली में जल निकासी की पोल खोल कर रख दी है। सड़कों पर पानी भरा है। अक्षरधाम के पास सड़क पानी से लबालब भर गई और इसके कारण सैकड़ों वाहन जो हैं वो सड़कों पर भीषण जाम में फंसे नजर आए। यहां से जहां तक नजर जा रही है वहां पानी ही पानी दिख रहा है। देखिए कैसे गाड़ियां पानी में चल रही हैं। गाड़ियों के चक्के डूबे हुए हैं। सड़क पर पानी इतना है कि गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। ये दृश्य है अक्षरधाम के ठीक पास जो लक्ष्मी नगर का रास्ता है, वहां का ये पूरा ट्रैफिक है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर और अक्षरधाम इलाके का ही नहीं, पूरी दिल्ली का यही हाल है। बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने के कारण ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। दिल्ली से बड़ी जानकारी है कि बारिश में अब पूरी दिल्ली जो है वो डूब रही है। बारिश के पानी में डूब गया है थाना, नारकोटिक्स दफ्तर में जल भराव हो गया है। दक्षिणी दिल्ली में जगह जगह पानी भरा है। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, थाने की तस्वीरें हैं। इस तरीके से जल भराव हुआ। दफ्तर पूरी तरह से डूब चुका है। नारकोटिक्स दफ्तर में जल भराव हो गया। एक बार फिर डूबती हुई दिल्ली की तस्वीरें देख रहे हैं आप। और किस तरीके से जब थाना ही डूबने लगे तो आप आखिर अंदाजा क्या ही लगाएंगे। दक्षिणी दिल्ली में जगह जगह जल भराव है, यहाँ तक कि थाने में भी पानी भरा है। अब जो कर्मचारी, जो अधिकारी यहाँ काम करते हैं, अब वो भी यही सोच रहे होंगे कि थाने में पानी भरा है, काम किया तो किया कैसे जाए। अब बारिश में केवल परेशानी ही नहीं है, एक आफत भी है।
दिनचर्या लोगों की बदल चुकी है, लोगों के रूटीन बदल चुके हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये है दिल्ली पुलिस का नारकोटिक्स ऑफिस, जहां बारिश का पानी भर गया है। कैंपस का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पानी नहीं भरा हुआ है। गाड़ियों के चक्के पानी में डूबे हुए हैं। अब अंदर का हाल देखिए, यहाँ भी पानी भरा हुआ है। कुर्सी टेबल हर जगह कमरे में पानी ही पानी दिख रहा है। जल जमाव के कारण कई फाइलें पानी में डूब गई हैं। कामकाज प्रभावित हुआ है। दिल्ली की यह तस्वीर यहाँ बरसात के पहले की तैयारियों की पोल खोलने के लिए काफी है। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। बारिश होते ही फरीदाबाद का ओल्ड रेलवे अंडरपास एक बार फिर से पानी से भर चुका है। स्कूल बस पानी में फंस गई और गनीमत ये रही कि इस बस में कोई बच्चा सवार नहीं था। और अब इस तस्वीर को देखिए, स्कूल बस पानी में डूबी हुई है। बस का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही पानी से ऊपर दिख रहा है। एक शख्स बस के ऊपर खड़ा होकर यहाँ की स्थिति को बता रहा है। स्कूल बस पानी में डूबी रही, लेकिन मदद के लिए प्रशासनिक टीम घंटों तक नजर नहीं आई। स्थानीय लोगों ने खुद मदद करने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना गहरा था कि स्थिति बेकाबू हो गई। ये कोई नई समस्या नहीं है। 2024 में भी इसी अंडरपास में जलभराव के कारण 2 बैंक कर्मियों की मौत हो चुकी है। प्रशासन हर बार दावा करता है कि व्यवस्था सुधार ली गई है, लेकिन हकीकत में तैयारी शून्य नजर आती है। और अब इस तस्वीर को देखिए, स्कूल। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में झमाझम बारिश हो रही है। राहत की बात यह है कि बारिश कई जगह पर मुसीबत का कारण बन गई है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में तो जल जमाव के चलते ट्रैफिक व्यवस्था ठप्पी हो गई है। फरीदाबाद में अंडरपास में स्कूल बस डूब गई और हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है। हिमाचल प्रदेश में शिमला में बात करें, मनाली में लैंडस्लाइड से यातायात व्यवस्था ठप है। तो वहीं रामनगर, जालौन और साथ ही आगरा में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। कुल मिलाकर कहा जाए तो उत्तर भारत में बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बीते 30 घंटों से रुक रुक कर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके चलते मानसून की बारिश राहत से ज्यादा लोगों के लिए आफत बन गई है। अब एक तरफ तापमान में भारी गिरावट के चलते उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन दूसरी तरफ आसमानी आफत ने लोगों की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ाई हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश ने बढ़ाई परेशानी। बारिश में सिस्टम की तैयारियों की खुली पोल। सड़कों पर सैलाब का मंजर, अंडरपास में भरा पानी और भारी ट्रैफिक के बीच जद्दोजहद करते लोग। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की हैं, जहां महज कुछ घंटों की बारिश ने सिस्टम की तैयारियों की सारी पोल खोल दी। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सड़क और तालाब का फर्क मिट गया। जिधर देखो उधर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इन सब के बीच राजधानी दिल्ली के जगतपुर इलाके से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर आई, जहां स्कूल से लौट रहे 3 बच्चे सड़क किनारे खुले नाले में अचानक गिर गए और ये मंजर देख आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं खुले नाले में बच्चों को गिरता देख एक ऑटो ड्राइवर ने तुरंत बचाने की कोशिश की। इसके बाद पीछे से एक शख्स और दौड़ता हुआ आया। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ लग जाती है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने एक एक बच्चों को पकड़कर नाले से बाहर निकाला। लोगों ने राहत की सांस ली। ये खौफनाक मंजर देख वहां मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। स्कूल से लौट रहे बच्चे दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों की सतर्कता से एक बड़ी घटना टल गई, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और सड़क किनारे खुले नालों को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में करीब 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया, लेकिन इन सब के बीच लोगों का सवाल यही है कि बारिश हर साल आती है, फिर मानसून से पहले तैयारियों की अनदेखी क्यों की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
भारी बारिश के चलते नोएडा भी जाम रहा और बताया जा रहा है कि नोएडा में भी ट्रैफिक जैम की कंडीशन देखने को मिली। सेक्टर 15 में ट्रैफिक जैम की स्थिति देखने को मिली है, तो वहीं अब ऐसे में काफी देर तक फंसे रहे लोग। नोएडा में भी मूसलाधार बारिश के चलते बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा है। मूसलाधार बारिश ने ट्रैफिक की रफ्तार रोकी। तो नोएडा में भी ट्रैफिक जाम की कंडीशन देखने को मिली। अब नोएडा सेक्टर 15 में भी ट्रैफिक जाम रहा और ट्रैफिक जाम के चलते तमाम मुश्किलों का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ा है, क्योंकि ट्रैफिक के चलते पूरा रोड ट्रैफिक से पैक हो गया था। अब ऐसे में एक तरफ जल भराव होता है, दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम की कंडीशन में बहुत ज़्यादा परिस्थिति विकट हो जाती है। दिल्ली में बारिश ने गर्मी और उमस से राहत तो दिलाई है, तो वहीं अब पश्चिमी दिल्ली के चौखंडी चौक मार्केट में यही बारिश आफत बन गई। झमाझम बारिश के बाद पूरी मार्केट पानी से लबालब भरी हुई नजर आई। हालात ऐसे थे कि सड़क ने तालाब का रूप ले लिया। मुख्य सड़क पर पानी भरने के चलते तिलक नगर, राजौरी गार्डन और जनकपुरी की तरफ जाने वाले लोग परेशान हैं। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के चौखंडी चौक मार्केट की हैं, जहां आसमान से बरसी बारिश ने सड़क और तालाब के बीच का फर्क ही मिटा दिया। झमाझम बारिश के बाद चौखंडी चौक में पूरी मार्केट पानी से लबालब हो गई। ये बारिश ही लोगों के लिए आफत का जंजाल बन गई और इस वक्त मेरी मौजूदगी चौखंडी मार्केट में है, जहां पानी लबालब भर चुका है। दुकानों के सामने पानी, सड़क पर पानी और आने जाने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल, आखिर निकलें तो निकले कैसे? सर यहाँ पर जब भी बारिश होती है तो बुरा हाल है यहाँ पे, शुरू से ही है। बाकी देखो बारिश कम होगी तो तभी ठीक होगा। पानी में स्कूटी बंद हुई, रिक्शे बीच रास्ते में फंसे और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी पानी की चपेट में आ गईं। पानी निकलने में तो टाइम लगता ही है जी। अब देखो थोड़ा सा जगह ना नीचे है तो चारों तरफ का पानी आता है, कुछ नाला का सुविधा भी ऐसे ही है कि ठीक से साफ होती है, इधर नहीं भी होती है। चौखंडी चौक की ये सड़क सिर्फ मार्केट के लिए ही अहम नहीं है, यही रास्ता तिलक नगर, राजौरी गार्डन और जनकपुरी की तरफ जाने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। जी अब हमारे लिए तो दुकानदारी खत्म हो रही है, वो तो चीज है ही जी, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में नहीं है ना सर। जलभराव के बीच में स्थानीय लोगों को एक और डर सता रहा है, पानी में कहीं बिजली का करंट न उतर जाए। मार्केट के आगे तक पानी भर गया है, पूरा लबालब पानी गया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरामैन दिखाए कि पूरा पानी लबालब दुकानों के सामने भर चुका है। हालांकि कई जगह ये पानी की देखने को मिला है, कई जगह सड़क भी धंसी है। फिलहाल चौखंडी चौक मार्केट के लोगों को इंतजार है कि सड़क पर जमा ये पानी आखिर कब तक निकलेगा। कहीं कहीं ये बरसात एमसीडी की पोल खोलती नजर आ रही है। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। अब बात दिल्ली एनसीआर में बारिश के साइड इफेक्ट्स की हम जब कर रहे हैं, तो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम हर जगह जल भराव से सड़कों पर भीषण जाम है। सड़कों पर गाड़ी रेंगते नजर आई। और अब एक साथ 3 बड़े शहरों की तस्वीरें देखिए, कैसे बारिश के बाद ट्रैफिक व्यवस्था इन शहरों में पूरी तरह से चरमरा गई। जगह जगह भीषण जाम लग गया। दिल्ली के छतरपुर फार्म, कपासाहेड़ा, बॉर्डर और नेहरू नगर फ्लाईओवर समेत दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में भीषण जलभराव देखने को मिला। यहां सड़कों पर पानी भरने के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसके कारण लोगों को घर पहुंचने में देरी हुई। बारिश और जलजमाव के कारण गुरुग्राम से दिल्ली जाने के रास्ते पर जाम लग गया, जिससे लोग परेशान दिखे। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब सभी मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा जांच सख्त कर दी गई है। सीआईएसएफ यात्रियों की जांच और कड़ी निगरानी करेगा। पीक आवर्स में मेट्रो स्टेशन पर लंबी कतार की संभावना है। 16 अगस्त तक मेट्रो की सुरक्षा इसी प्रकार से बनी रहेगी। अब ऐसे में यात्री सफर के लिए अतिरिक्त समय लेकर चले, ये बात भी कही जा रही है। सुरक्षा जांच में यात्रियों से सहयोग की अपील की गई है, तो सभी मेट्रो स्टेशंस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीक आवर्स में लंबी कतार की संभावना है। यात्रियों से ये अपील की गई है कि एक्स्ट्रा टाइम आप लेकर चलें तो अच्छा होगा। दिल्ली कैबिनेट ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल 2026 को मंजूरी दे दी गई है और इस बिल के जरिए दिल्ली में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना
और संचालन के लिए नया नियामक ढांचा तैयार किया जाएगा। निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने वालों को अपनी जमीन खरीदनी होगी और विश्वविद्यालय में दिल्ली के छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान भी किया गया है। अब सरकार के मुताबिक सभी निजी विश्वविद्यालयों को अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के फ्रेमवर्क का पालन करना होगा। साथ ही फीस में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और साथ ही विद्यालयों की निगरानी के लिए रेगुलेटरी कमेटी का गठन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए अब दूसरे राज्यों या फिर विदेशों का रुख कम करना पड़ेगा। सरकार का प्रयास है कि बेहतर अवसर यहीं पर आपको दिए जाए। मंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। हमने दिल्ली का प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल, दिल्ली में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के आने का रास्ता हमने साफ किया है। दिल्ली में पिछले वर्षों के लगातार देखने में आया है कि बहुत सारे दिल्ली के माता पिता क्वालिटी एजुकेशन के लिए दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे, विदेशों में अपने बच्चों को भेजते हैं। दिल्ली सरकार ने आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल पास किया जिसको देश के अन्य राज्यों में पहले ही अडॉप्ट कर लिया गया था। आज मैं बहुत बधाई देता हूं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे शिक्षा मंत्री जी को। दिल्ली के अंदर तकरीबन 3.25 लाख बच्चे +2 का एग्जाम देते हैं, 3.25 लाख बच्चे, जबकि दिल्ली के अंदर ग्रेजुएशन के लिए 1.5 लाख के आसपास सीट हैं रेगुलर कोर्सेज के लिए। ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। पिछले 12-14 सालों में कोई सरकार इसको पूरा नहीं कर पाई। हमें बड़ा दुख होता है जब दिल्ली के बच्चों के माँ बाप आके हमारे घरों के चक्कर काटते हैं, कुछ करा दो, एडमिशन किसी तरीके करा दो, मेरा बच्चा ग्रेजुएशन कर ले, BCom कर ले, BCom पास कर ले, BCom, तो ऐसा पीड़ा होती है। मैं बधाई देता हूँ आज उन 1.5 लाख बच्चों को हर साल दिल्ली से बाहर भटकना ना पड़े, उनको कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ना करने पड़े, उनको प्रॉपर एक एनवायरनमेंट मिले जो कि यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट होता है। दिल्ली की इतिहास के अंदर पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी जो ब्रिटिशर्स के टाइम की सेटअप थी, उसके बाद उस लेवल की जब यूनिवर्सिटीज दिल्ली के अंदर और आएंगी तो दिल्ली के लिए नहीं, केवल दिल्ली के माँ बाप के लिए नहीं बल्कि आने वाली कई जनरेशन्स के लिए हमने एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने जा रहे हैं जो देश नहीं बल्कि दुनिया के अंदर इसकी जो गूंज सुनाई देगी। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता से मिलने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं विधानसभा पहुंची और महिलाओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर दिल्ली लक्ष्मी योजना लागू करने पर उनका आभार जताया। इस दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को राखी भी बांधी और साथ ही साथ सरकार का कहना है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना की पहली किस्त इसी महीने रक्षाबंधन के मौके पर लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर होगी। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की बहनों को उनका अधिकार और सम्मान दिलाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। CM रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। एक हिस्सा महिलाओं के डिजिटल वॉलेट में जाएगा जबकि दूसरा हिस्सा फिक्स डिपॉजिट में। हो चुका है, लगातार रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और वहीं पर जो महिलाएं हैं मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच रही हैं, उनका धन्यवाद करने इस योजना के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री के ऑफिस में विधानसभा में कितनी महिलाएं पहुंची हैं, जो है उनको धन्यवाद कर रही है, अपनी खुशी बांट रही है। और यहीं पे देखिए कि उनको राखी भी बांधी, राखी का त्योहार आने वाला है क्योंकि राखी पे पहली किस्त भी दे दी जाएगी। और वहीं पे मुख्यमंत्री के दोनों हाथों में आप देख सकते हैं कि महिला जो है उनको अपना गार्जियन मानते हुए राखी बांध रही है, कितनी खुश है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, आप हमारे साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। मैम, सबसे पहले तो इस योजना का शुभारंभ हो चुका है, लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, क्या कहेंगी? मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली की बहनों के लिए जो हमने किया ये उनका अधिकार था, हमने उनसे वादा किया था और ये सम्मान की लड़ाई थी, ये उनके आत्मनिर्भरता की लड़ाई थी जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा और आज उनको मैं उनका हक दे पा रही हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपनी दिल्ली की बहनों के लिए कहना चाहती हूँ कि हमेशा उनकी ये मुख्यमंत्री बहन उनके साथ रहेगी और
हमेशा उनके सुख दुख की साझी रहेगी। मैम, ये वादा था मैनिफेस्टो में जब चुनाव का समय था, और अब ये वादा पूरा होने जा रहा है। इसी के साथ साथ जो इसमें एक आरडी वाला सिस्टम रखा हुआ है, महिलाओं को और सशक्त बनाएगा, फ्यूचर में उनको और स्ट्रॉन्ग करेगा। देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि 2 हिस्सों में ये पेमेंट जाएगी, 1000 जो उसके वॉलेट में जाएंगे जो रोजाना के अपने खर्चे के लिए खर्च कर सकती है, और 1500 जो उसका फिक्स डिपॉजिट रहेगा, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जब उसको 3 साल बाद लगभग 60,000 के करीब राशि मिलेगी, वो अपने कारोबार, रोजगार या अपने घर में किसी उत्सव, बच्चों की पढ़ाई, अपने कोई जेवर बनाने में काम ला सकेगी। ये एक ऐसी एसेट बनेगी उसके लिए जो अन्यथा शायद वो नहीं कर पाती। तो महिलाओं के हर पक्ष को ध्यान में रखा गया है और ये योजना लागू की गई है। खुशी हम आपकी कलाइयों पे देख पा रहे हैं महिलाओं की। ये रक्षा सूत्र है और मेरी दिल्ली की जनता की बहनों का विश्वास है सरकार में, मुझ में, और मैं इस विश्वास को पूरा उतरूंगी। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, लगातार जो है महिलाएं यहाँ पे धन्यवाद करने पहुंच रही हैं, और खुशी जो है आप बेहद देख पा रहे हैं। जो ये योजना है सरकार का वादा था, और अब जो है ये वादा पूरा होने जा रहा है। और सरकार की जानकारी के अनुसार रक्षाबंधन पे जो पहली किस्त है वो महिलाओं को ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिसमें 1000 रुपये CBDC के माध्यम से उनके खाते में आएंगे, और बचे हुए 1500 रुपये RD की तरह उनके अकाउंट में हर महीने आते रहेंगे। कैमरा पर्सन रंजन के साथ तान्या चुग, जी मीडिया। तो मैं दिल्ली से बड़ी खबर, NCR में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज भी चेतावनी जारी की है। बारिश को लेकर आज भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 9 बजे तक येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की तरफ से राजधानी दिल्ली में बारिश को लेकर आज भी येलो अलर्ट दिया गया है। कल भी अलर्ट था, कल पूरा दिन बरसात होती रही और आज भी ये कंटिन्यू रह सकता है। तो दिल्ली NCR में बारिश का दौर अभी भी जारी है। कई जगहों पर अभी भी छिटपुट बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल रही है। तो बारिश को लेकर आज भी येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अब ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की बात भी कही गई है, क्योंकि बारिश का अलर्ट है और कल भी हमने देखा पूरा दिन बरसात होती रही। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। बारिश को लेकर येलो अलर्ट ये मौसम विभाग की तरफ से देखने को मिला है। तो दिल्ली NCR में बारिश का दौर लगातार जारी है।